मानवता की शुरुआत से ही हम रात के आकाश को विस्मय से देखते आए हैं। टिमटिमाते तारे और खगोलीय दिखावट ने हमेशा हमारी जिज्ञासा को जगाया है। सहस्राब्दियों तक हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मांड को समझाने के लिए मिथकों और किंवदंतियों पर भरोसा किया, लेकिन आधुनिक विज्ञान के साथ, खासकर पिछली शताब्दी में, हमने ब्रह्मांड के इतिहास की एक अधिक संपूर्ण और विस्मयकारी तस्वीर एक साथ रखना शुरू कर दिया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाला प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है, जो प्रचुर मात्रा में अवलोकन संबंधी साक्ष्यों द्वारा समर्थित है। खगोलविदों ने बिग बैंग की धुंधली आफ्टरग्लो का पता लगाया है, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में जाना जाता है। तारे शाश्वत नहीं हैं, वे भी बदलते हैं। उनका एक जीवन काल होता है जो उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बड़े पैमाने पर तारे तेजी से जीते हैं और जल्दी मर जाते हैं, जबकि हमारे सूर्य जैसे छोटे तारे अरबों वर्षों तक चमक सकते हैं। एक तारे का जीवन चक्र गुरुत्वाकर्षण के आवक खिंचाव और उसके मूल में परमाणु संलयन द्वारा उत्पन्न बाहरी दबाव के बीच संतुलन है। अपने अधिकांश जीवन के दौरान एक तारा अपने मूल में हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करता है, जिससे प्रकाश और गर्मी के रूप में ऊर्जा निकलती है। जैसे जैसे तारा बूढ़ा होता जाता है, यह धीरे धीरे अपने मूल में हाइड्रोजन को कम करता जाता है। जब कोर ज्यादातर हीलियम का होता है तो संलयन धीमा हो जाता है और बाहरी दबाव कम हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण लड़ाई जीतना शुरू कर देता है और तारे का कोर सिकुड़ता है और गर्म होता है, जिससे बाहरी परतें फैलती हैं और ठंडी होती हैं। एक लाल विशालकाय बन जाती है। अपने लाल विशाल चरण के बाद एक तारे का भाग्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। हमारे सूर्य जैसे छोटे तारे अंततः अपनी बाहरी परतों को बहा देंगे, जिससे ग्रह निहारिकाएं बनेंगी, जिनका मूल एक सफेद बौने के रूप में शेष रहेगा। बड़े पैमाने पर सितारों का अंत अधिक शानदार और विस्मयकारी होता है। जब एक विशाल तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है तो उसका कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत तेजी से ढह जाता है। यह पतन एक शॉकवेव को ट्रिगर करता है, जो सुपरनोवा नामक एक प्रलयकारी विस्फोट में तारे को चीर देता है। सुपरनोवा ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान घटनाओं में से है, जो संक्षेप में पूरी आकाश गंगाओं को मात देती है। वे लोहे से भारी बहुत सारे तत्व बनाते हैं, जो विस्फोट से अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। सुपरनोवा के अवशेष न्यूट्रॉन स्टार बना सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से घनी वस्तुएं लगभग पूरी तरह से न्यूट्रॉन से बनी होती हैं। यदि कोर पर्याप्त विशाल है तो यह एक ब्लैक होल में गिर सकता है, एक ऐसी वस्तु जो इतनी घनी है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकता है। हमारे सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब साल पहले सौर निहारिका नामक गैस और धूल के एक विशाल घूमते हुए बादल से हुआ था। यह निहारिका पिछली पीढ़ियों के सितारों के भारी तत्वों से समृद्ध थी, जिसमें सुपरनोवा विस्फोटों के अवशेष भी शामिल थे। जैसे ही सौर निहारिका अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह गई, यह तेजी से घूमने लगी, एक डिस्क में छपटी हो गई और अधिकांश द्रव्यमान केंद्र में केंद्रित हो गया। इस घूमने वाली डिस्क के केंद्र में सूर्य का जन्म हुआ। गुरुत्वाकर्षण ने अधिक सामग्री खींची, जिससे तापमान और दबाव तब तक बढ़ता रहा जब तक कि परमाणु संलयन प्रज्वलित नहीं हो गया और सूर्य एक तारा बन गया। डिस्क में शेष सामग्री युवा सूर्य की परिक्रमा करती रही, जिससे ग्रहाणु बनते रहे। ये ग्रहाणु प्रोटोप्लैनेट में विकसित हुए, जो आज हम जिस ग्रह को जानते हैं उसके अग्रदूत हैं। पृथ्वी अन्य आंतरिक ग्रहों बुध, शुक्र और मंगल के साथ सौर निहारिका के गर्म आंतरिक क्षेत्र में चट्टानी ग्रहाणुओं के अभिवृद्धि के माध्यम से बनी है। जैसे जैसे पृथ्वी आकार में बढ़ती गई, उसके गुरुत्वाकर्षण ने अधिक ग्रहाणुओं को आकर्षित किया, जिससे तीव्र बमबारी का दौर शुरू हुआ। एक महत्वपूर्ण प्रभाव पृथ्वी के इतिहास के प्रारंभ में हुआ, जब एक मंगल के आकार की वस्तु हमारे ग्रह से टकराई, जिससे हमारा चंद्रमा बना। प्रारंभिक पृथ्वी चट्टान की एक पिघली हुई गेंद थी, जिस पर क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की बमबारी होती थी। समय के साथ ग्रह ठंडा होता गया और एक ठोस परत बन गई, जो आज की पृथ्वी की सतह है। ज्वालामुखी फट पड़े, जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैसें निकली, जिससे प्रारंभिक वातावरण बना। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, वायुमंडल में जलवाष्प संघनित होकर महासागरों का निर्माण हुआ।
जिसने जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने ब्रह्मांडीय मूल को समझना एक गहन एहसास है जो हमें एक मौलिक तरीके से ब्रह्मांड से जोड़ता है। हम स्टार सामान से बने हैं। हमारे शरीर के परमाणु सितारों के उग्र हृदय में जाली थे, सुपरनोवा द्वारा ब्रह्मांड में बिखरे हुए थे और सौर निहारिका में शामिल किए गए थे, जिसने हमारे सूर्य और ग्रहों को जन्म दिया था। हम ब्रह्मांडीय विकास की एक अटूट कड़ी का हिस्सा हैं जो बिग बैंग तक फैली हुई है। अपने ब्रह्मांडीय मूल की सराहना करना हमें अपने ग्रह की रक्षा करने और यहाँ मौजूद जीवन के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रेरित कर सकता है। अंतरिक्ष की विशालता में पृथ्वी एक दुर्लभ और कीमती नखलिस्तान है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी निरंतर रहने की क्षमता सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे ब्रह्मांडीय मूल को समझने की खोज खत्म नहीं हुई है। हर समय नई खोजें हो रही हैं जो बिग बैंग, आकाश गंगाओं के निर्माण और सितारों और ग्रहों के विकास की हमारी समझ को परिष्कृत कर रही हैं। हबल और जेम्स वेब जैसे अंतरिक्ष दूरबीन ब्रह्मांड में गहराई से झांकते रहते हैं, दूर की आकाश गंगाओं का खुलासा करते हैं और लुभावनी छवियां प्रदान करते हैं। रोबोटिक मिशन हमारे सौर मंडल की खोज कर रहे हैं, जो डेटा वापस भेज रहे हैं, जो हमें हमारे ग्रह पड़ोस को समझने में मदद करता है। ब्रह्मांडीय खोज की यात्रा जारी है और हम सभी इसका हिस्सा बनने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त हैं।